हेलो एवरीवन, वेलकम टू केमिस्ट्री लोचा। मेरा नाम है विक्रम और आज हम आप सभी को बताएंगे कैलकुलेट करना कि कैसे मेल्टिंग पॉइंट को कैलकुलेट किया जाता है। मेल्टिंग पॉइंट कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास एपरेटर्स चाहिए। सबसे पहला हमारे पास ये है ब्यूरेट स्टैंड। ब्यूरेट स्टैंड के साथ हमारे पास जो ये ट्यूब लगी हुई है, आप इस ट्यूब को ध्यान से देखें, इसको हम थील ट्यूब बोलते हैं। इसमें जो ये सॉल्यूशन भरा हुआ है ये ग्लिसरॉल है। इसके साथ ग्लिसरॉल की जगह हम H2SO4 भी भर सकते हैं, लेकिन H2SO4 जनरली बच्चों को नहीं दिया जाता क्योंकि आप सभी को पता होगा कि बहुत ही स्ट्रॉन्ग एसिड है और उसके उसके साथ काम करना, बहुत ही सावधानी के साथ काम करना होता है। जनरली ग्लिसरॉल दिया जाता है ताकि बाई चांस कभी इसकी ड्रॉप हाथों पे या कपड़ों पे भी गिर जाए तो कोई नुकसान नहीं हो। अब हमारे पास एक है कॉर्क और थर्मामीटर होता है। और मेल्टिंग पॉइंट कैलकुलेट करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट जो हमारे पास है ये है कैपलरी। कैपलरी आप ध्यान से देखें, कुछ इस तरीके की अराउंड 5 सेंटीमीटर लंबी एक ट्यूब होती है जिसके जो है दोनों सिरे जो हैं वो खुले हुए होते हैं। अब इसके एक सिरे को हम हीट करके बंद कर लेते हैं। फिर इसमें हम हमारे पास जो ऑर्गेनिक कंपाउंड होगा उसको हम फिल करेंगे। फिर उसको हम हमारे पास जो थर्मामीटर होगा इसके साथ रबड़ की हेल्प से इसको अटैच करेंगे और फिर इसको हम मेज़र करेंगे। इसको हम हीट से गर्म करेंगे, बर्नर से गर्म करेंगे। फिर हम देखेंगे कि जब हमारा जो कंपाउंड है सॉलिड वो यदि मेल्ट होना शुरू हो जाए तो उस हम टेम्परेचर को नोट करेंगे और वह टेम्परेचर हमारा मेल्टिंग पॉइंट होगा उस कंपाउंड के लिए। तो हमारे पास ये कैपिलरी ट्यूब है। इस कैपिलरी ट्यूब को हम हीट करेंगे बर्नर पर। इसको कुछ इस तरीके से हीट करना है, पूरा अंदर तक हीट, इस कैपिलरी को पूरा अंदर नहीं ले जाना है फ्लेम के, क्योंकि ज़्यादा हीट होने से ये आगे से मुड़ जाएगी कैपिलरी। बहुत ही पतली कैपिलरी होती है, बहुत ही पतली ट्यूब होती है। तो इसको कुछ इस तरीके से हीट करना है और हीट करके चेक करना है हमें कि ये कैपिलरी का मुंह जो है वो बंद हुआ या नहीं हुआ। तो इसको कुछ इस तरीके से गर्म करें आप फ्लेम में और इसको हम फूंक मार के देख सकते हैं कि ये कैपिलरी बंद हुई या नहीं हुई। बिल्कुल, फूँक मारने से पता चल जाएगा इसमें हवा इसमें से हवा पास हो रही है या नहीं हो रही है। और यदि हो रही है तो एक बार इसको फिर से गर्म करें, कैपिलरी का एक मुंह बंद हो जाएगा। अब हमारे पास जो कंपाउंड है उसका ध्यान रखें कि हमारे पास जो कंपाउंड है वो बढ़िया अच्छे से पिसा हुआ है या फिर बारीक होना चाहिए, या फिर उसके जो मॉलिक्यूल है या फिर वो बड़े दाने नहीं होने चाहिए कंपाउंड के, क्योंकि बड़े दाने हुए तो कैपिलरी बहुत ही पतली है तो उसमें वो कंपाउंड फिल नहीं होगा। उसको अच्छे से पिसा हुआ होना चाहिए। पिसा हुआ होने के बाद हम कुछ कंपाउंड को ऐसे करके इस कैपिलरी ट्यूब में फिल करते हैं, ठीक है। और फिल करने पर आप देखेंगे कि इसमें अराउंड 1 सेंटीमीटर तक हम इसमें कंपाउंड को फिल करना है। फिर इस कैपिलरी ट्यूब को हमारे पास जो थर्मामीटर है उसको बाहर निकालना है, उसको अच्छे से क्लीन करना है और उसके साथ हमें इस कैपिलरी ट्यूब को अटैच करना है। रबड़ होगा हमारे पास, रबड़ की हेल्प से इस कैपिलरी ट्यूब को अटैच करना। आप ध्यान से देखें तो मैंने कुछ इस तरीके से रबड़ की हेल्प से इस कैपिलरी ट्यूब को इसमें अटैच किया है। और ये जो कैपिलरी ट्यूब है उसमें अराउंड 1 सेंटीमीटर या इससे हल्का सा ऊपर इसमें कंपाउंड फिल हो रखा है। अब इसको हम इस लिक्विड में या फिर इस थील ट्यूब में डालेंगे। थील ट्यूब में डालने पर हमें ये ध्यान रखना है कि जो कैपिलरी का ऊपर वाला मुंह है, जो कैपिलरी का ऊपर वाला मुंह है वो इस लिक्विड में नहीं होना चाहिए, लिक्विड से बाहर होना चाहिए, ताकि यह लिक्विड उस कैपिलरी के अंदर फिल ना हो और हमारे पास जो रीडिंग आए या फिर जो हमारे पास टेम्परेचर आए वो एक्यूरेट आए। तो हमारे पास इसको ध्यान रखना है कि जो हमारे पास थर्मामीटर है वो थर्मामीटर की हम रीडिंग लें तो वो बिल्कुल हमारे सामने होनी चाहिए। जैसे जैसे हम गर्म करें तो हमें दिखना चाहिए कि हमारे पास जो टेम्परेचर है वो अभी कितना है। तो ये कुछ इस तरीके से फिल करना है। इसमें आप देख पा रहे हैं कि ये जो हमारे पास लिक्विड भरा हुआ है ग्लिसरॉल का, या फिर हमारे पास ये जो ग्लिसरॉल है ये इस जो कैपिलरी का मुंह है इस लिक्विड से जस्ट ऊपर है, ठीक है। अब हमें इसमें अच्छे से इसको रख देना है। उसके बाद क्या करना है, बर्नर की हेल्प से इसको अच्छे से हीट करना है। और हीट कैसे करना है, इसको कुछ इस तरीके से इसको हीट देनी है ताकि जो इसका टेम्परेचर बढ़े। इसकी थोड़ी फ्लेम को मैं कम कर दूं। तो जो इसका जो टेम्परेचर बढ़े हमारे पास, इसको कुछ इस तरीके से हमें हीट देनी है ताकि सब जगह इसका टेम्परेचर सेम रहे। और हमारी जो है रीडिंग पे नज़र होनी चाहिए कि किस तरीके से हमारे पास थर्मामीटर में टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है। और कंपाउंड पे भी ध्यान होना चाहिए कि कंपाउंड जो सॉलिड में है
वो मेल्ट होके पिघलना शुरू हो जाएगा, तो उस रीडिंग को हम नोट करेंगे और हम कहेंगे कि ये इस पर्टिकुलर कंपाउंड का मेल्टिंग पॉइंट है। तो इस कंपाउंड को हम कुछ इस सॉल्यूशन को हम कुछ इस तरीके से हीट करेंगे। आप धीरे-धीरे देखेंगे इसमें जो थर्मामीटर में है वो टेम्परेचर इंक्रीज़ होना शुरू हो गया है। और कंपाउंड पे भी हमारा ध्यान होना चाहिए कि कंपाउंड जिस पॉइंट पे पिघलना शुरू हो जाए, मेल्ट होना शुरू हो जाए, वो उस कंपाउंड का मेल्टिंग पॉइंट होगा। जिस पर्टिकुलर टेम्परेचर पे ये कंपाउंड मेल्ट होना शुरू हो जाए, तो हम थर्मामीटर को बाहर निकालेंगे और उसकी रीडिंग को नोट करेंगे कि इसमें टेम्परेचर क्या आ रहा है, और वही पर्टिकुलर टेम्परेचर उस कंपाउंड का मेल्टिंग पॉइंट होगा। तो हम इसको लगातार इस तरीके से हम हीट कर रहे थे। हीट करने के बाद हम एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे देखेंगे कि हमारे पास जो हम कंपाउंड था वो मेल्ट होना शुरू हो जाएगा। तो फिर हमें थर्मामीटर को बाहर निकालना है, उसको अच्छे से क्लीन करना है और उसमें उस जो हमारे पास थर्मामीटर में जो टेम्परेचर की रीडिंग है उसको नोट करना है। तो हम देखेंगे कि हमारे पास नेप्थेलिन है वो अराउंड 80, 81, 82 के अराउंड मेल्ट होना शुरू हो गया है। तो हम कहेंगे कि 81, 82 या डिग्री सेल्सियस इस नेप्थेलिन का मेल्टिंग पॉइंट है। थैंक यू सो मच।